नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 28 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है बलात्कार भाजपा का बंगाल बंद और राष्ट्रपति शासन, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय बलात्कार को लेकर है। चूँकि आज 28 अगस्त 2024 पूरा बंगाल बंद है, सारे लोग साम दाम दंड और भेदभाव आदि सब अपनाकर उन गुनहगारों को दंड दिलाना चाहते हैं जो देश की एक कन्या, किसी के घर की इज्जत को बर्बाद कर चुके हैं। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। बंगाल की अव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार कोई फैसला न लेकर उसकी पार्टी सिर्फ बंद पर उतरी है। अब लगता है कि न्याय नहीं, सिर्फ राजनीति प्राथमिकता है। आज का शीर्षक किसी आने वाले फिल्म का नहीं है। ये शीर्षक भारतीय राजनीति में बलात्कार को लेकर राजनीतिक दलों के चरित्र को उजागर करती एक लघु कथा का नाम है। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ ज्यादती के बाद भी नृशंस वारदात के बाद बंगाल में भाजपा की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि अब मामला बंगाल बंद पर पहुंच चुका है। इससे पहले आरक्षण के मामले पर विभिन्न संगठनों ने भारत बंद किया था। यानी राजनीति में अब यदि आरक्षण की बात करना है तो आपको बंद करना होगा, और यदि महिला उत्पीड़न की बात करना है तो आपको बंद का इस्तेमाल करना होगा। प्रतिकार के लिए शायद बंद के आह्वान से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं। ऐसी लोक मान्यता है कि यदि देश, सूबा या कोई शहर बंद किया जाता है तो सत्ता प्रतिष्ठान के कान खुल जाते हैं, आंखें खुल जाती है। लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि ये धारणा उचित नहीं। सत्ता प्रतिष्ठान को नींद से जगाने के लिए अब बंद कारगर हथियार नहीं रह गया, फिर भी बंद का आह्वान किया जाता है। बलात्कार कम से कम भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है। एनसीआरबी के आंकड़े से ही सही मान लिए जाए कि इस देश में हर साल कम से कम 25,000 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। ये तो वे महिलाएं हैं जो साहस कर पुलिस में रिपोर्ट करने पहुंचती है। बाकी इससे ज़्यादा बलात्कार के मामले लोक लाज, भय और असुरक्षा की वजह से रिपोर्ट नहीं कर जाते। बलात्कार के मामलों में फास्ट कोर्ट में चलाने और अपराधियों की सज़ा दिलाने में हमारी सरकारें नाकाम हैं। अभियोजन अक्षम साबित हुआ है। कुल 27% मामलों में ही आरोपियों को सज़ा मिली। हमारी अदालतों तो बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता अपराधियों को फलरों की तरह बार बार जमानत देने की उदारता और दिखा रही हैं। बलात्कार के बहाने से बीजेपी ने एक काम ज़रूर किया। यदि बलात्कार का आरोपी है तो उसके घरों को बुलडोज़र ज़रूर कर देना चाहिए। बीजेपी का ये पुरुषार्थ भी विवादों की एक बड़ी वजह है। लेकिन बीजेपी भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों को दंडित करने के बजाय बुलडोज़र संहिता पर ज़्यादा भरोसा करती हैं। बलात्कार के मामलों को लेकर हमारे देश की अदालतों का व्यवहार भी सिलेक्टिविस्ट है। बलात्कार के मामले में हमारी सरकार सिलेक्टिव है। हमारी अदालतें कोलकाता के बलात्कार के मामले में सीबीआई को हरकाती हैं। लेकिन ऐसा कितने मामले हैं जिसमें ऐसा नहीं होता? क्या सीबीआई हर मामले की जांच करने के लिए तैयार है? क्या भाजपा द्वारा नियुक्त तमाम राज्यपाल बलात्कार पीड़ितों के परिजनों से उसी तरह मिलने के लिए राजी है जैसे कि कोलकाता में कर रहे हैं? बलात्कार के नाम पर बंद की राजनीति ही नहीं बल्कि राज्यपालों की राजनीति भी बंद होना चाहिए। भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां बलात्कार नहीं होते, जहां कोलकाता से ज़्यादा जघन्य वारदातें नहीं होती? बलात्कार एक सामाजिक विकृति का मुद्दा है, कानून और व्यवस्था का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं। यदि बलात्कार के मुद्दे पर बीजेपी राजनीति करती है तो बुरी बात है, और यदि कांग्रेस करती है तो बहुत बुरी बात। बुरी बात तो बुरी ही होती है, चाहे फिर कोई भी राजनीतिक दल हो। राजनीति का मुकाबला राजनीति से हो, कार्यक्रमों से हो, नीतियों से ना हो, न कि मुकाबला करने के लिए बलात्कार जैसे घृणित वारदात का इस्तेमाल
राजनीति के लिए किया जाए। बंगाल जीतना बीजेपी का एक पुराना सपना है, लेकिन 10 साल केंद्र की सत्ता में रहने के लिए बावजूद बीजेपी बंगाल नहीं जीत पाई। साम दाम दंड और भेद से भी नहीं जीत पाई, राज्यपालों के दुरुपयोग से भी नहीं जीत पाई। अब बंगाल में बार बार खेद होती है। बीजेपी बलात्कार के मुद्दे पर बंद का आयोजन कर बंगाल को जीतना चाहती है, लेकिन बंगाल को जीतना यदि इतना भी आसान होता तो महाबली अमित शाह वहां परास्त न होते। बंगाल जीतने का सपना पूरा न होने से बीजेपी हताश है, और हताश में भी बीजेपी घृणित राजनीति पर उतर आई। बीजेपी का दर्द इसलिए और ज़्यादा है कि उसे बंगाल में बार बार एक महिला मुख्यमंत्री से पराजित होना पड़ रहा है। बंगाल में बीजेपी जीते ज़रूर जीते, लेकिन किसी महिला के उत्पीड़न को औजार बनाकर नहीं। बीजेपी जिस तरीके से बंगाल में लड़ रही है, ज़रा दक्षिण के राज्यों में भी लड़कर दिखाएं। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय के दर्द से अभी तक उभरी नहीं, जबकि उसे अपनी पराजय के दर्द को भुला देना चाहिए, क्योंकि अंततः देश में सत्ता के शीर्ष पर भाजपा ही है, भले ही उसकी मांग में जेडीयू और टीडीपी से उधार लिया हुआ सिंदूर भरा हुआ हो, लेकिन है तो बीजेपी सौभाग्यशाली और सौभाग्यवती राजनीति पार्टी है बीजेपी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।